एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड शेफ का वीकेंड डेव चैलेंज नंबर 8। ठीक है। तो ये जो चैलेंज है ये रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड है। और आज हम इस चैलेंज का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं टैब स्विच नाम का। ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहा, आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है कि वी हैव टू बिल्ड अ स्विच टैब इंटरफेस। ठीक है, यूजिंग रिएक्ट। तो टैब सारे कॉमन यूआई पैटर्न ये सब पढ़ सकते हो। ठीक है, बेसिक ये सब ये चीज है। ठीक है, तो इधर उन्होंने हिंट दिया है। तो देखो बनाना क्या है, अपन को ये बनाना है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, आपको ये बनाना है। अपन के पास 3 टैब है। ठीक है, 3 क्या है, टैब है, इसको टैब बोलते हैं। जैसे ही वो फ्रंट एंड पे क्लिक करेगा वैसे फ्रंट एंड शो होना चाहिए। जैसे वो बैक एंड पे क्लिक करेगा वैसे बैक एंड शो होना चाहिए। और जैसे ही वो फुल स्टैक पे क्लिक करेगा वैसे फुल स्टैक शो होना चाहिए। ठीक है, ये अपन को बनाना है। अभी जिसको भी वो क्लिक करेगा ना वो हाईलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा ब्लैक कलर से। समझ में आ रहा है? तो देखो, आप रिक्वायरमेंट पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? अभी रिक्वायरमेंट पढ़ने की। ठीक है, तो अपन को ये रिक्वायरमेंट है, अपन को करना क्या है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट दी उसने। तो उसने बोला क्लिकिंग ऑन अ टैब शुड मेक इट एक्टिव। ठीक है, मतलब किसको भी क्लिक करोगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, द कंटेंट बिलो द टैब शुड अपडेट बेस्ड ऑन द एक्टिव टैब। ठीक है, मान लो फुल स्टैक पे क्लिक किया तो फुल स्टैक शो होना चाहिए, अगर बैकएंड पे क्लिक किया तो बैकएंड शो होना चाहिए। ठीक है, ये भी सबको पता है। द एक्टिव टैब शुड अपीयर हाईलाइटेड। ठीक है, मैंने यही बोला ना, ये हाईलाइटेड होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक कलर से। तो फिर उसको हाईलाइट बताना है अपन को। और अपन को दो फाइल दी उसने, ऐप डॉट जेएस और टैब डॉट जेएस। तो अगर आप एक्चुअली कोड देखोगे ना इसका, तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आपको करना है। और आपको दो फाइल दिए, देखो दिख रही है, एक ऐप डॉट जेएस दी है और उसने टैब डॉट जेएस दी है। ठीक है, तो टैब में अपन का टैब का लॉजिक है और ऐप डॉट जेएस में अपना ऐप का लॉजिक है। ठीक है? तो रिक्वायरमेंट क्या है, अपन को करना क्या है? तो उसने ये दिया है अपन को क्या करना है। यूज रिएक्ट यूज स्टेट हुक। ठीक है, यूज स्टेट हुक को यूज करना है टू कीप ट्रैक ऑफ द एक्टिव टैब। ठीक है, तो ऑब्वियसली 3 टैब्स है और मेरे को एक्टिव टैब का ध्यान रखना है, मेरे को मैनेज करना है। तो कैसे करेंगे? हुक का यूज करके, यूज स्टेट हुक का। रेंडर द अप्रोप्रिएट कंटेंट एंड हाईलाइट द सिलेक्टेड टैब। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ क्या करना क्या है इसमें। अप्रोच देखो, अपन को 3 टैब दिए बरोबर। ठीक है, एक तो फ्रंट एंड नाम का है, ठीक है, एक बैक एंड नाम का है और एक फुल स्टैक नाम का है। तो देखो ये टैब्स है और उसके नीचे अपन को कंटेंट शो करना है। क्या शो करना है मेरे को? कंटेंट शो करना है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है एक्टिव टैब नाम का। ठीक है, देखो मैंने एक वेरिएबल लिया है एक्टिव टैब नाम का, जो क्या होल्ड करेगा, जो ये जो टैब है ना इसका नाम होल्ड करेगा। ठीक है, अगर मेरा एक्टिव टैब फ्रंट एंड है तो मेरा एक्टिव टैब में क्या स्टोर करूंगा? मैं फ्रंट एंड स्टोर करूंगा। ठीक है, जो कि इसका लेबल है। ठीक है, जो इसका क्या है, लेबल है। तो एक्टिव टैब में मैं एक्चुअली क्या स्टोर कर रहा हूं? मैं लेबल स्टोर कर रहा हूं। क्या स्टोर कर रहा हूं मैं? लेबल स्टोर कर रहा हूं। अभी लेबल का मतलब क्या होता है? तो देखो कोई भी टैब होता है ना, ठीक है, कोई भी टैब है तो उसके अंदर 3 चीजें उसने रखी है। सबसे पहली चीज उसने रखी है लेबल। ठीक है, आप इधर कोड में देख सकते हो, ये जो टैब वाला कंपोनेंट है उसमें प्रॉप्स में 3 चीजें पास हो रही है। एक तो लेबल पास हो रहा है, एक एक्टिव टैब पास हो रहा है और एक सेट एक्टिव टैब पास हो रहा है। ठीक है, तो लेबल, एक्टिव टैब और सेट एक्टिव टैब। अभी देखने जाओ ना तो ये आपका हुक ही है। ठीक है, ये आपका एक्चुअली हुक ही है ना, ये हुक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया मेरा एक्टिव टैब क्या हो गया? फ्रंट एंड हो गया। और उसके हिसाब से मेरा कंटेंट क्या शो होगा? मेरा फ्रंट एंड वाला कंटेंट शो होगा। फ्रंट एंड वाला कंटेंट शो होगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक हुक बनाऊंगा। ठीक है, और मेरा जो कंटेंट है ना वो मैं एक्टिव टैब के हिसाब से शो करूंगा। ठीक है, मेरा जो भी एक्टिव टैब है उसके हिसाब से मैं शो करूंगा। तो मैंने क्या लिखा कि अगर मेरा जो एक्टिव टैब है, अगर मेरा एक्टिव टैब फ्रंट एंड है, अगर मेरा एक्टिव टैब क्या है? फ्रंट एंड है, तो मैं कौन सा कंटेंट शो करूंगा? मैं कौन सा कंटेंट शो करूंगा? फ्रंट एंड वाला। ठीक है, तो फ्रंट एंड वाला जो भी कंटेंट है वो अपन रिटर्न कर देंगे। और ये लॉजिक अपन को कहां लिखना है? ये लॉजिक आपको इधर लिखना है। देखो इसने दिया है आपको ये रेंडर कंटेंट, और रेंडर कंटेंट को कहां कॉल किया इसने? इधर कॉल, इधर अपन को कॉल करना है शो कंटेंट बेस्ड ऑन सिलेक्टेड टैब। तो इधर आपको किसको कॉल करना है? रेंडर कंटेंट को। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो, इधर रेंडर कंटेंट को शो कर लो। ठीक है, तो इधर रेंडर कंटेंट को शो कर रहे हैं और उसके हिसाब से शो कर रहे हैं। अभी फ्रंट एंड कब शो करेंगे? जब मेरा एक्टिव टैब क्या है? फ्रंट एंड है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है? मैंने एक हुक बनाया है। ठीक है, देखो उसने, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको इधर टू डू दिखेगा। टू डू 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 4 टू डू करना है अपन को। तो सबसे पहला टू डू बोलते हैं क्रिएट स्टेट टू ट्रैक एक्टिव टैब। ठीक है, तो मैंने एक स्टेट बनाया एक्टिव टैब नाम का, एक्टिव टैब। और उसका जो फंक्शन है उसका नाम क्या होगा? सेट एक्टिव टैब। ठीक है, और इनिशियली उसकी वैल्यू क्या करेंगे? ठीक है, यूज स्टेट का यूज कर रहे हैं अपन। अभी देखो इनिशियली उसने ऐसा बोला है
कि आपको ये जो फ्रंट एंड है ना वो इनिशियल होना चाहिए, ठीक है। आप इधर टेस्ट में देखोगे ना, सॉरी, शोज फ्रंट एंड कंटेंट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो आपका डिफॉल्ट वाला क्या होना चाहिए, फ्रंट एंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्रंट एंड होना चाहिए। तो ये मैंने एक हुक बना दिया, ठीक है। क्या नाम है हुक का, एक्टिव टैब। अभी मेरे को इधर कंटेंट शो करना है, बरोबर। तो कंटेंट में कैसे शो करूंगा, मैं एक्टिव टैब के हिसाब से कंटेंट शो करूंगा। तो मैंने क्या लिखा है कि अगर मेरा एक्टिव टैब जो है अगर वो फ्रंट एंड है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, तो मैं ये चीज रिटर्न करूंगा, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है ना इसको मैंने रिटर्न कर दिया। फिर मैंने सेकंड कंडीशन मारी कि अगर मेरा जो एक्टिव टैब है अगर ये मेरा बैक एंड है, ठीक है, तो मैंने किसको रिटर्न किया, तो मैंने इस चीज को रिटर्न किया, ठीक है। हाँ, इसको फॉर्मेट कर लो। हाँ, और अगर मेरा कंटेंट फुल स्टैक है तो मैंने किसको रिटर्न किया, इसको, ठीक है। तो आप इधर एल्स में फुल स्टैक को रिटर्न कर सकते हो। अभी देखो मेरे पास 3 ही टैब है इसलिए मैंने सीधा एल्स में लिखा है। अगर आपके पास बहुत सारे टैब होते हैं और आपको पता नहीं है तो आप रिटर्न नल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, एक्टिव टैब इक्वल टू फुल स्टैक और रिटर्न इधर और एल्स में रिटर्न नल, ठीक है। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं होता, ठीक है, तो आप किसको रिटर्न करोगे, नल को। आप ऐसा भी कर सकते हो बट चलो 3 ही टैब है तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या किया अपन ने अभी तक, मैंने एक्टिव हुक का यूज किया, मैंने एक हुक बनाया एक्टिव टैब नाम का, और जो भी मेरा एक्टिव टैब है उसके हिसाब से मैं कंटेंट को शो करूंगा, ठीक है। दो चीज मेरी 3 चीज हो गई, ठीक है। ये हो गया, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। अभी टू डू 3 क्या बोलता है, रेंडर टैब्स एंड हैंडल क्लिक टू चेंज एक्टिव टैब्स। अभी देखो मेरे को 3 टैब बनाने हैं इधर, ठीक है। और एक्चुअली कौन सा कंपोनेंट यूज करूंगा मैं, टैब वाला, ठीक? ये जो 3 कंपोनेंट है ना ये वाला, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट मेरे को शो करना है। तो एक्चुअली ये जो डिव है इसके अंदर मैं 3 टैब को कॉल कर दूंगा, ठीक है। मैं फर्स्ट टैब को कॉल करूंगा। अभी टैब के अंदर 3 चीजें पास हो रही है, देखो टैब के अंदर कहा गया 3 चीजें पास हो रही है, एक तो लेबल पास हो रहा है, एक एक्टिव टैब पास हो रहा है और एक सेट एक्टिव टैब पास हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, मैं लेबल में क्या सेट करूंगा, फ्रंट एंड, ठीक है। मेरा फर्स्ट का लेबल क्या है, फ्रंट एंड, मेरे पास 3 टैब है। सेकंड का लेबल क्या है, बैक एंड, ठीक है। और थर्ड का लेबल क्या है, फुल स्टैक, ठीक है। तो 3 चीजें पास की मैंने लेबल में। फिर मेरे को एक्टिव टैब पास करना है और सेट एक्टिव टैब पास करना है। अभी एक्टिव टैब कौन सा होगा, ये जो आपका हुक है वही आपका एक्टिव टैब होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, एक्टिव टैब इक्वल टू एक्टिव टैब, ठीक है। तो मैंने एक्टिव टैब को पास किया, हाँ, ठीक है। वो थोड़ा, हाँ, और मेरे को किसको पास करना है, सेट एक्टिव टैब को, सॉरी, सेट एक्टिव टैब को, ठीक है। और इसमें मैं किसको पास करूंगा, ये मेरा जो फंक्शन है मेरे पास उसको ही मैंने पास कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया। वैसे अपन नीचे 2 बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो था ये फ्रंट एंड के लिए था, ये बैक एंड के लिए है और ये फुल स्टैक के लिए। अबे देखो ध्यान क्या रखना है, आपने इधर जो फ्रंट एंड लिखा है ना आपको इधर वही फ्रंट एंड लिखना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा मत लिखना वरना एक्टिव टैब एक्टिव ही नहीं होगा ना, समझ आ रहा है। तो 3 टैब तो बन गए मेरे, ठीक है। तो 3 टैब ये मेरे बन गए। अभी इसको जब क्लिक करोगे तब क्या होगा, ठीक है। मान लो मैंने इसको क्लिक किया तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा क्लिक हो गया तो मैंने सेट एक्टिव टैब को कॉल कर दूंगा। किसको कॉल करूंगा मैं, सेट एक्टिव टैब में, और उसके अंदर मैं किसको पास कर दूंगा, लेबल को। सोचो अगर मैंने फ्रंट एंड को क्लिक किया है, देखो कैसे पता चला मेरे को, अगर मान लो मैंने फ्रंट एंड को क्लिक किया है तो मेरा एक्टिव टैब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सोचो। मेरा एक्टिव टैब फ्रंट एंड होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने बैक एंड को क्लिक किया है तो मेरा एक्टिव टैब बैक एंड होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, मैं एक्टिव टैब को सेट कैसे करूंगा, सेट एक्टिव टैब से, ठीक है। मैं एक्टिव टैब को सेट कैसे करूंगा, सेट एक्टिव टैब से। और उसके अंदर मैं किसको सेट कर रहा हूं, लेबल को। अभी लेबल क्यों लिखा मैंने, लेबल क्यों लिखा, बिकॉज अपन एक्टिव टैब में किसको स्टोर कर रहे हैं, अपन लेबल को स्टोर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक्टिव टैब में अपन लेबल को स्टोर कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने लेबल कॉल किया, ठीक है। तो आपका ये वाला जो फाइल है ये हो गया, ठीक है, app.js आपका हो गया। अभी आपको टैब में देखो ये टू डू करना है, ठीक है। स्टेप 5, सेट दिस टैब एज एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव कैसे सेट करोगे, सेट एक्टिव टैब से, ठीक है। सेट एक्टिव टैब, और उसके अंदर किसको पास करूंगा मैं, लेबल को। समझ में आ गया। तो जैसे ही ये क्लिक होगा, ठीक है, देखो क्या होगा, क्या रन कैसे होता है, देखो जैसे ही मैंने फ्रंट एंड को क्लिक किया तो मेरा एक्टिव टैब क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया। और मेरा कंटेंट क्या शो होगा, मेरा फ्रंट एंड वाला कंटेंट शो होगा, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने बैक एंड को क्लिक किया तो मेरा एक्टिव टैब क्या हो गया, बैक एंड हो गया, ठीक है। एक्टिव टैब मेरा क्या हो गया, बैक एंड हो गया। तो मेरा किसका कंटेंट शो होगा, मेरा बैक एंड का कंटेंट शो होगा। जैसे ही मैंने फुल स्टैक को क्लिक किया मेरा एक्टिव टैब क्या हो गया, फुल स्टैक हो गया। और मेरा किसका कंटेंट शो होगा, फुल स्टैक का कंटेंट शो होगा, ठीक है।
तो ये आपका कोड था, इसको रन करता है। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि इनिशियल आपका फ्रंट एंड होना चाहिए, ठीक है, उसने ऐसा बोला है ना, इनिशियल आपका फ्रंट एंड होना चाहिए। तो ये रन हो रहा है, देखो। सो आया। हाँ, वो लोड ले रहा है। हाँ, देखो, 3 टैब्स है। अभी देखो, इनिशियल मेरा क्या होना चाहिए? फ्रंट एंड होना चाहिए। तो जैसे ही ये कुछ एरर आ गई है। नहीं, वापस से फिर लोड करता है, देखो। आपका कंटेंट शो नहीं हो रहा, रेंडर कंटेंट। ये रहा ना, इसको कॉल तो किया है। अच्छा, हाँ, कॉल नहीं किया ना, सिर्फ लिखा है मैंने। हाँ, सॉरी अबाउट दैट। रेंडर कंटेंट फंक्शन है ना, तो मैंने सिर्फ उधर फंक्शन लिखा था, आपको कॉल करना पड़ेगा रेंडर कंटेंट को। देखो, इनिशियली कौन सा है? फ्रंट एंड को मैंने इधर कॉल किया, और इनिशियली कौन सा टैब है? फ्रंट एंड टैब है। अभी देखो, अगर मैं जैसे ही बैकएंड को क्लिक करता हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। तो क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं। ठीक है, इधर बैकएंड लिखा है मैंने, और इधर भी बैकएंड लिखा है, तो ये कंटेंट, अच्छा, इधर बैकएंड आना चाहिए ना। ठीक है, रीलोड करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बैकएंड को कॉल किया, वैसे क्या क्लिक हो गया? बैकएंड क्लिक हो गया। और जैसे ही मैंने फुल स्टैक को क्लिक किया, ठीक है, वैसे क्या क्लिक हो गया? फुल स्टैक। अभी देखो, इसमें एक चीज रह गई है, ये ब्लैक कलर में आना चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक कलर में क्यों नहीं आ रहा? तो देखते हैं। इस एक्टिव को मैंने सेट किया है ना। इस एक्टिव तो उसने ऑलरेडी बना के दिया है मेरे को, कि जैसे ही एक्टिव टैब और लेबल सेम है, ठीक है, एक्टिव टैब मेरा क्या है? फुल स्टैक। और लेबल मेरा क्या है? फुल स्टैक। तो फिर मैं इसको ब्लैक कलर में कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं। बैकएंड है ये, चल तो रहा है, बट वो कलर चेंज नहीं हो रहा है ना। तो लेबल में 3 ही चीज़ है ना, टैब में एक्टिव टैब और सेट एक्टिव टैब, और इधर मैंने सही तो लिखा है सब यार। और इधर 333 लिखा है एक्चुअली। ये ब्लैक कलर में आना चाहिए क्या? अगर बैकग्राउंड कलर इसका ये है तो 333 प्रिंट होगा। इसका एफ कर दूं मैं? हाँ, या तो एक काम करते हैं ना, 333 सही है, चलो सही है। अ, हाँ, तो क्या इशू हो सकता है? देखो, एक्टिव टैब इधर लिखा है, और टैब में अपन ने एक्टिव टैब और सेट एक्टिव टैब को पास किया। तो टैब में इधर एक्टिव टैब, और हाँ, देखो स्पेलिंग अलग है ना। हाँ, तो इधर एक्टिव टैब आना चाहिए। उसने उधर ए कैपिटल स्मॉल लिखा है ना। ठीक है, ठीक है, इधर स्मॉल ए आना चाहिए। और इधर सही है ना, ये तो सही लिखा है, गेस। हाँ, अब आ गया, देखो। जब इनिशियल लोड करोगे आप, तो इनिशियली आपका क्या आ जाएगा? फ्रंट एंड, बिकॉज अपन ने लेबल क्या सेट किया है? फ्रंट एंड से। हाँ, वो इधर एरर ये था कि आपका एक्टिव टैब मैंने कैपिटल में लिखा था इधर, और एक्चुअली इधर ये जो पास हो रहा है, ये स्मॉल में पास हो रहा है। ठीक है? तो इसका भी ध्यान रखना है कि जैसे हम बैकएंड को क्लिक करोगे तो बैकएंड शो होगा, और फुल स्टैक को क्लिक करेंगे तो फुल स्टैक शो होगा। ठीक है, तो सबमिट करते हैं इसको। आई होप समझ में आ रहा है, लॉजिक अपना सही था, सिर्फ ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो उसका ध्यान रखना है। तो ये सब रन कर रहा है, और देखते हैं क्या आता है। ये हो रहा है, होने दो। हाँ, देखो, फुल स्टैक। अभी देखो, ये एरर मेरे को बार बार आ रही थी, ये टेस्ट जो 3 है ना, ये बार बार मेरा रन नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या फाइंड किया कि ये जो फुल स्टैक मैंने लिखा है ना, ये एक्चुअली गलत लिखा है। आपको प्रॉपर ऐसा, ये फुल स्टैक ऐसा वाला लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करोगे, आप इधर चेंज कर लो। आप इधर ऐसा वाला फुल स्टैक लिख के देखो। अभी मालूम नहीं ये क्यों हो रहा है, बट एक ये वाला ट्राई करके देखना। ठीक है? आपको इधर प्रॉपर फुल स्टैक लिखना है, तभी वो रन होगा। वो उसके बिना वो एक्सेप्ट ही नहीं करता उसको। ठीक है, तो रन हो रहा है ये, हो रहा है ये, और हो रहा है। हाँ, देखो, हो गया ना। तो मैंने बताया नहीं, ये मालूम नहीं, कुछ फॉर सम रीजन ये फुल स्टैक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैंने स्मॉल में लिखा था। एक्चुअली देखो, फ्रंट एंड में एफ कैपिटल नहीं लिखा मैंने, बैक एंड में भी बी कैपिटल नहीं लिखा, बट ये रन हो रहा है। देखने जाओ तो आपका फ्रंट एंड में एफ कैपिटल होना चाहिए, राइट? इधर आपका एफ कैपिटल होना चाहिए, इधर बी कैपिटल होना चाहिए। बट फॉर सम रीजन वो मान लो विंडो चेक कर रहे हैं, तो कुछ होगा उसका। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं है। अपन को मेनली यूज हुक, यूज स्टेट का हुक पता होना चाहिए। यूज स्टेट का हुक यूज कैसे करेंगे, ठीक है, इसका कैसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे। काफी सिंपल ही कोड था, कुछ है नहीं इसमें। सिर्फ टैब को अपन को क्या करना है? मैनेज करना है टैब को, और उसके हिसाब से कंटेंट शो करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।